बदलते मौसम के बीच चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है। अब तक 23,75,000 हुए दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। वीकेंड पर भारी भीड़, भक्तों को दिक्कत। केदारनाथ में बढ़ रहा है आस्था का जनसैलाब। अब तक 8,65,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अब तक 6,53,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री गंगोत्री धाम पहुंचने वाले भक्तों की आस्था अपरंपार। भक्तों का आंकड़ा 3,98,000 के पार। हेमकुंड साहिब में दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक का करीब 59,000 भक्तों ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था। तमिलनाडु के दौरे पर मदुरई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के पदाधिकारियों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तमिलनाडु में डीएमके को कड़ी टक्कर देने के इरादे से गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे दर्शन पूजन। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ाया हौसला। दिल्ली में बीजापुर में हुए मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों को सम्मानित किया। बेंगलुरु भगदड़ में आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग। दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से हुई खराब। शनिवार को 209 दर्ज की गई AQI। इसके आगे खराब रहने का अनुमान। रैप 1 के तहत लगाए गए प्रदूषण रोधी प्रतिबंध। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया कदम। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लेकर हुई उप समिति की बैठक का फैसला। दिल्ली एनसीआर में खुले स्थानों पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाने के आदेश। पर्यावरण अनुकूल परिवहन के इस्तेमाल की सलाह। दिल्ली सरकार के जल मंत्रालय में बड़े स्तर पर ट्रांसफर। लगभग 40 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला। भारत के विकास पर वर्ल्ड बैंक की मुहर। 10 साल में गरीबों की संख्या घटी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में गरीबी के कम होने का किया गया जिक्र। 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा को लेकर बनाए गए मानक $2.15 प्रति दिन से बढ़ाकर $3 प्रति दिन गरीबी रेखा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में भारी कटौती के बाद पीएनबी का कड़ा फैसला। बैंक ने अपनी EMI को बनाया और अधिक किफायती। चीन ने कुछ देशों के दुर्लभ धातु के निर्यात आवेदनों को दी मंजूरी। ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है इस्तेमाल। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद फैसला हुआ। गृह विभाग की ओर से अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए लिया गया फैसला। सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश से तनावपूर्ण हो सकती थी स्थिति। बीबीसी के सिद्धू मूसेवाला पर डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ महाराष्ट्र डीजीपी से शिकायत। भरतपुर में गुर्जर समाज की महापंचायत आज आरक्षण की करेंगे मांग। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लखनऊ में आज सगाई। मछली शहर सीट से लोकसभा सांसद हैं प्रिया। लेह में लद्दाख स्काउट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। 194 अग्निवीर सेना में शामिल हुए। लेह के पासिंग आउट परेड में मेजर जनरल गुरपाल सिंह ने ली परेड की सलामी। जवानों की देश सेवा के लिए प्रेरित किया। हरिद्वार में निर्जला एकादशी के बाद 2 दिन के वीकेंड के चलते हाईवे पर लगा जाम। दूर दूर तक लगी वाहनों की लंबी कतारें। कटनी के थर्माकोल फैक्ट्री में अचानक लग गई आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हालात को संभाला। अहमदाबाद के एक बैटरी चार्जिंग का समय अचानक लग गई आग। का ओवरलोड होने की वजह से हादसा हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में नए इंफोसिस विकास केंद्र का उद्घाटन किया। 32 करोड़ रुपए के निवेश का किया तैयार। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ से जुड़ी पुस्तकों का विमोचन किया। देहरादून में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंच से देवभूमि की तारीफ की।
दिल्ली में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को लेकर समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की। नजीरपुर में तोड़े गए झुग्गियों में रहने वालों के बीच पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता, बीजेपी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड के साथ मुलाकात की, विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों के लिए बढ़ाई मुआवजे की राशि, 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने की टैक्स डिपार्टमेंट के रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता, राजस्व से जुड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी ने शेल कंपनियों और पंजीकृत फर्जी फार्मा के खिलाफ अभियान चलाने की कही बात। राजस्व विभाग की मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, कहा व्यापारियों से अधिक करें संवाद। दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक कदम, ट्रांसजेंडर कल्याण एवं सशक्तिकरण बोर्ड का गठन। बिहार सरकार ने राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन करा, पूर्णिया के रहने वाली अशोक कुमार को बनाया आयोग का अध्यक्ष। राजस्थान के बाड़मेर में ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने के मौके पर सामान्य हुए हालात। जैसलमेर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रखे गए गोडावण के चूजों का न्याम। वाराणसी के विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ गया भारी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल। मुंबई में गरज के साथ झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। मुंबई में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे में गरज के साथ बारिश का अनुमान। मुंबई में मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की हवाएं। हैदराबाद में बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट, सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार, ब्रह्मपुत्र समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर घटने के संकेत। असम के 18 जिलों में बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को किया गया शिफ्ट। असम के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश जारी, खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र, कोपली, कटाखल समेत तमाम नदियां। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भारी बारिश से भूस्खलन, रेस्क्यू अभियान में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। इस 28 राहत शिविरों में 40,000 से ज्यादा विस्थापित लोगों ने ली शरण, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थापित राहत शिविरों में 1 लाख से ज्यादा लोगों के रहने की तैयारी। ब्रह्मपुत्र नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जलमग्न, पोबीतोरा वाइल्ड सेंचुरी का भी 70% हिस्सा ब्रह्मपुत्र और कोपली नदियों से बुरी तरीके से प्रभावित। पोबीतोरा वाइल्ड सेंचुरी में ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचाए गए वन्य जीव। असम के मोरीगांव में तटीय इलाकों में अधिकांश गांव में बाढ़ से भारी नुकसान। मोरीगांव में अभी भी लोगों को सजा रहा है बाढ़ का खतरा, घर बार छोड़कर मजबूर हुए लोग। उत्तरी सिक्किम में फंसे अभी सभी 76 जवान किए गए एयरलिफ्ट, भारी भूस्खलन के बाद जारी था राहत बचाव का कार्य। कछार जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने के चलते कम नहीं हुई है लोगों की मुश्किलें, लोगों के घरों में जमा हुआ है बारिश का पानी। बनासकांठा में जल संकट से निपटने के लिए किसानों ने संभाली कमान, खेतों पर तालाब बनाकर वर्षा जल का संचय। नागेश्वर के कौसानी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की बड़ी भीड़, पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कुल्लू और मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी, व्यास नदी की रिवर राफ्टिंग का आनंद उठा रहे हैं। वीकेंड का मजा लेने के लिए दिल्ली एनसीआर से शिमला पहुंचे सैलानी, मॉल रोड पर ठंड भरे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं टूरिस्ट। वृंदावन की महिलाओं ने कॉरिडोर बनाने की योजना के खिलाफ यमुना तट पर
दीपदान किया।